हेलो इन्वेस्टर्स, देख लेते हैं हमारी पहले की स्विंग ट्रेड की परफॉर्मेंस। हमने 7% रिटर्न मिला था 5 डेज में कॉनकोर में, डॉक्टर रेड्डी में 50% रिटर्न मिला था 9 डेज में, बर्जर पेंट में 19% रिटर्न मिला था 12 डेज में, और डाबर में हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, 0% रिटर्न मिला है, हमें लॉस नहीं हुआ है, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब जान लेते हैं आज की हमारी स्विंग ट्रेड के बारे में। हमारा स्विंग ट्रेड है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसे हम बाई करेंगे। इसका जो करंट रेट है 306 चल रहा है। ये 5 अक्टूबर की क्लोजिंग का रेट है। इसका एसएल रहेगा हमारा 290। इसके टारगेट रहेंगे 318, 332 एंड 362। इसमें हम अपनी बुलिश स्प्रेड बनाएंगे 320 की कॉल की बाय करके और सेल करेंगे 350 की कॉल को। LIC हाउसिंग का चार्ट, इसे अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह LIC हाउसिंग का डेली प्राइस सेक्शन का चार्ट, और देख सकते हैं इसमें कोई भी मूव नहीं है। ना ही इसने अप साइड की अच्छी मूव दी है और ना ही डाउन साइड की मूव दी है, पर ये एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा है जहां पे अगर हम बाय करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड काफी फेवरेबल हो जाता है, और इसमें जो अप मूव जाने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। RSI हमारे फेवर में आ चुका है। वॉल्यूम बिल्डअप भी काफी पहले हुए हैं, लेकिन इन वॉल्यूम बिल्डअप से कोई एक्शन इसमें नहीं आया है। अभी ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके खड़ा है, और हो सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को आज या कल तक में ये ब्रीच कर दे और अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर दे, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि ये अपनी अप मूव स्टार्ट करे और बहुत ही स्पीड से ऊपर जाए। अब जान लेते हैं हमारे स्प्रेड के बारे में। यह है NSE की वेबसाइट जहां पे मैं आप लोगों को लेके आया हूं। ये पुरानी वेबसाइट है। ये पूरी की पूरी ऑप्शन चेन की एनालिसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो बाय करना है वो 320 की कॉल को बाय करेंगे, 9.6 रुपीज चल रहा है, और जो सेल कर रहे हैं 350 की कॉल को सेल कर रहे हैं। अब जान लेते हैं इसमें हमें अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो ये है जेरादा मार्जिन की वेबसाइट जहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे। जिस कॉल को हम बाय कर रहे हैं वो है 320 की कॉल, इसे ऐड कर दिया है मैंने, और इसके अगेंस्ट हम जो सेल कर रहे हैं वो है 350 की कॉल। यहाँ पे हमने सेल मार्क मार दिया है और ये ऐड करेंगे, तो ये अमाउंट हमें 1,19,000 के अप्रॉक्स हमें इसे सेल करने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन सेबी की गाइडलाइन के बाद में हमें जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो है 22,000 के अप्रॉक्स। तो ओवरऑल अमाउंट जो हमें देना है वो 41K के आसपास है। 41,000 हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, और आपके पास अगर 50,000 की कैपिटल नहीं है तो आपको इसमें खेल नहीं खेलना है। 50,000 अगर आपके पास है तभी आप इसमें काम करेंगे। यह है ऑप्शन ओरेकल का सॉफ्टवेयर जहां पे हम पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे कॉल और पुट की, और किस तरह से हम स्प्रेड बना रहे हैं, उसकी क्या रिस्क टू रिवार्ड रहेगी, सारी एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। हमने जो कॉल बाय की है वो आउट ऑफ द मनी बाय की है। 320 की कॉल हम बाय कर रहे हैं और 350 की कॉल हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग कॉल रहने देता हूँ। क्वांटिटी हमारी 2000 हो जाएगी, और इस 350 की कॉल को हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ शॉर्ट कॉल डाल दिया है, और इसमें जो हमारा मार्जिन है वो अप्रॉक्स 22,000 का है, तो यहाँ पे 22,000 डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिक्स भी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ITM, प्रोबेबिलिटी, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, सारी की सारी ऑप्शन चेन की एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाती है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 46,800 का प्रॉफिट हो रहा है, और मैक्सिमम लॉस जो हमारा है वो 13.2 का हमारा मैक्सिमम लॉस है। अब देख लेते हैं इसे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में। ये है LIC हाउसिंग का वही ग्राफ जहां पे हमारी जो कॉल स्प्रेड बनाई है उसमें हमारा लॉस और प्रॉफिट डिफाइंड हो गया है। जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर मूव करेगा 340 या 350 के लेवल पे तो हमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, और अगर ये नीचे मूव करता है 306 के लेवल पे ही रह जाता है या 320 के नीचे रहता है तो हमारा लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब ये 320 के ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो LIC हाउसिंग को हम बाय करेंगे 6 to 18 नवंबर के लिए। हमने जो कॉल बाय की है 320 की, उसमें हमारा अमाउंट लग रहा है 19.2, और जो हमने कॉल सेल की है वो है 350 की, इसमें हमारा 21.4 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 41,000 का है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 47,000 का है, जो हमारी कैपिटल का 114% है। मैक्सिमम लॉस जो हमारा है वो है 13,000 का। ओवरऑल हमारा डिफाइन कर सकते हैं SL को 7,000 का, जो 17% ऑफ कैपिटल है। अगर आप इतनी अमाउंट देने के लिए रेडी हैं तो ही इस ट्रेड में घुसिएगा।
नहीं तो आपको इसमें नहीं जाना है। और आपका मिनिमम कैपिटल 41 नहीं 50,000 होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेड को लेना है। फिर 41 के लेकर इसमें मत कूद जाइएगा।